Hello, good morning students. First of all, we discuss about GOC, General Organic Chemistry. उसमें सबसे पहले आता है आपका इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। देखो, इस जो इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट होता है ये 4 टाइप्स का होता है। जितने आगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने भी कंपाउंड्स आएंगे उनकी स्टेबिलिटी को डिफाइन करने के लिए हमें इफेक्ट्स का पढ़ना बहुत ही जरूरी है, ठीक है ना। तो फर्स्ट इफेक्ट आपका आता है इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट में फर्स्ट आपका इंडक्टिव इफेक्ट, सेकंड आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, थर्ड आपका हाइपर कॉन्जुगेशन एंड फोर्थ रेजोनेंस इफेक्ट। ठीक है, इनका हम बहुत ही डिटेल से स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट आपका इफेक्ट है इंडक्टिव इफेक्ट। इसके कुछ पॉइंट्स हैं, उनको देख लेते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट आपका कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या कह रहा है कि जो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है वो क्या करते हैं, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। फर्स्ट देखो, हाइड्रोजन दिस वन इलेक्ट्रॉन एंड दिस हाइड्रोजन इज वन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो क्या होगा कि दोनों हाइड्रोजन अपना एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयर करके क्या बनाएंगे, कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है ना, तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बन गया। सेकंड पॉइंट आपका आता है कि सिमिलर एटम इज इन्वॉल्व, इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट इन मिडिल। मतलब कह रहा है कि अगर दोनों कोवेलेंट बॉन्ड में सिमिलर एटम प्रेजेंट होंगे, ठीक है, सिमिलर एटम मतलब मैं क्लोरीन क्लोरीन की बात करूँ, यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्लोरीन जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी सेम है, दिस क्लोरीन, दोनों सेम एटम है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी सेम होगी। तो क्या हो जाएगा, तो इनका इलेक्ट्रॉन्स पेयर होगा वो क्या होगा, मिडिल में प्रेजेंट होगा। ठीक है ना। एंड आपका थर्ड पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट, थर्ड पॉइंट है आपका इफ डिसिमिलर एटम इज इन्वॉल्व, इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्टेड फ्रॉम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। कह रहा है कि अगर अब डिसिमिलर एटम प्रेजेंट होंगे कोवेलेंट बॉन्ड में तो क्या हो जाएगी, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है इलेक्ट्रॉन पेयर वहां से शिफ्ट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल एंड दिस HCl, ठीक है, HCl इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ठीक है ना, देन हाइड्रोजन। तो क्या होगा कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने से जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो क्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा और क्या आएगा, क्लोरीन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होने के कारण पार्शियली नेगेटिव चार्ज एंड पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। ठीक है ना, तो क्या हो जाता है, इस पे चार्ज जनरेट हो जाते हैं, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, जो आपका इलेक्ट्रॉन पेयर है वो उसकी तरफ शिफ्ट हो जाता है, जो वहां पे आ जाता है नेगेटिव चार्ज एंड देन दूसरे एटम पे क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है ना, तो क्या होगा, डिसिमिलर एटम अगर प्रेजेंट होंगे तो क्या होता है, वहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होने के कारण जो भी आपका मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उसकी तरफ इलेक्ट्रॉन का पेयर शिफ्ट हो जाता है। फोर्थ पॉइंट आता है कि इट इज परमानेंट इफेक्ट। ये क्या होता है, परमानेंट इफेक्ट होता है। फिफ्थ पॉइंट आपका ओनली सिग्मा इलेक्ट्रॉन इज डिस्प्लेस्ड। कह रहा है कि सिग्मा इलेक्ट्रॉन ही डिस्प्लेस होंगे, ना कि पाई एंड। ठीक है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या हो गया कि जो सिग्मा बॉन्ड्स के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको क्या बोलते हैं, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। ओनली सिग्मा इलेक्ट्रॉन ही डिस्प्लेस होंगे। ठीक है, 6.8 डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट। क्या होता है, डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। अगर मैं डिस्टेंस इंक्रीज करूंगी तो क्या हो जाएगा, इंडक्टिव इफेक्ट डिक्रीज हो जाएगा। देखो एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझेंगे। यहाँ पे क्या हो गया, ये एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है, CH3 CH2 Cl। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी ज्यादा है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है क्लोरीन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, तो यहाँ से इस पे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होने के कारण पार्शियली नेगेटिव एंड देन पार्शियली पॉजिटिव। तो नेक्स्ट जो कार्बन है उस पर क्या होगा, थोड़ा कम इफेक्ट लगेगा, तो एंड डबल पार्शियली पॉजिटिव। ठीक है ना, तो इस कार्बन की कंपैरिजन, तो ये वाला जो कार्बन है उस पे जो आपका इफेक्ट लग रहा है क्लोरीन की वजह से, तो वो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बढ़ने से कम होता चला जाएगा। देन सेकंड एग्जांपल देखना, ये CH3 CH2 CH2 Cl। ठीक है ना, फिर से क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग, यहाँ पे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, देन इस कार्बन पे सबसे ज्यादा इफेक्ट लगेगा, देन सेकंड पे एंड देन थर्ड पे क्या हो जाएगा, बहुत ही कम इफेक्ट लगेगा। ठीक है, तो क्या कहेंगे कि डिस्टेंस इंक्रीज होने पे क्या होता है, इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, डिक्रीज होता है। ठीक है ना, ऑन द बेसिस ऑफ ग्रुप अटैच इंडक्टिव इफेक्ट इज टू टाइप्स। जो भी आपका ग्रुप लगा हुआ है उसके बेसिस पे जो आपका इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो 2 टाइप्स का होता है। देखना एक बार यहाँ से, ये X कोई ग्रुप है एंड देन सेकंड X कोई ग्रुप है। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि ये कोई आपका सिस्टम है और ये ग्रुप है। अगर ग्रुप की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है सिस्टम से, ग्रुप की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सिस्टम से ज्यादा होगी तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पार्शियली नेगेटिव एंड देन पार्शियली पॉजिटिव। ठीक है, अगर ग्रुप की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सिस्टम से ज्यादा होगी तो ग्रुप अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, तो इस पे क्या आ जाएगा, पार्शियली नेगेटिव चार्ज एंड देन पार्शियली पॉजिटिव चार्ज।
उसको बोलते हैं अपन माइनस आई इफेक्ट, माइनस आई इंडक्टिव इफेक्ट। एंड देन सेकंड क्या है कि अगर सिस्टम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, जो आपका सिस्टम है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है ग्रुप से, तो क्या हो जाएगा, सिस्टम अपनी तरफ इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिस्टम अगर अपनी तरफ इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट करेगा तो उसको अपन बोलते हैं प्लस आई इफेक्ट, ठीक है, प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट। टू टाइप्स का हो गया, अगर ग्रुप इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे तो प्लस माइनस आई, एंड सिस्टम अपनी तरफ अट्रैक्ट करे तो प्लस आई। टू टाइप्स का हो गया, माइनस आई इफेक्ट एंड प्लस आई इफेक्ट। अगर सिस्टम इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो प्लस आई इफेक्ट, एंड देन ग्रुप अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा तो माइनस आई इफेक्ट, ठीक है। आप देखो प्लस आई एंड माइनस आई इफेक्ट कब कब होंगे, हम कैसे पता लगाएंगे कि इसमें प्लस आई इफेक्ट एंड देन इसमें माइनस आई इफेक्ट है, ठीक है। तो उसमें क्या हो जाएगा, अगर किसी भी सिस्टम के साथ कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हुआ है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो उसमें क्या होता है, माइनस आई इफेक्ट होता है। एंड अगर कोई भी सिस्टम के साथ अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ा हुआ होता है तो उसमें प्लस आई इफेक्ट शो होता है, ठीक है ना। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन कौन से होते हैं उनकी मैं एक टेबल बनवा दूंगी, ये समझाने के लिए। यहाँ पे 2-4 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मैंने लिख दिया है, नीचे अगर जब भी एग्जाम्पल लूंगी तो उसमें एक पूरी टेबल बनवा देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग जितने भी आपके फंक्शनल ग्रुप है, जैसे आपका कीटोन है, एल्डिहाइड है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, नाइट्रोजन है, नाइट्रो है, ठीक है ना, एंड फ्लोरीन क्लोरीन जितने भी है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। एंड देन जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या होते हैं, प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं, और वो क्या क्या हो जाएंगे, जो भी आपके एल्काइल ग्रुप है जैसे मिथाइल इथाइल हो गए, ठीक है ना। तो ये सब हो गया कि आपका टू टाइप्स का होता है, इंडक्टिव इफेक्ट प्लस आई एंड माइनस आई। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होंगे तो प्लस आई इफेक्ट होगा, एंड देन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़े हुए होंगे तो उसपे माइनस आई इफेक्ट होगा, ठीक है। तो इसका जो एप्लीकेशन है उसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। फर्स्ट है विच इज मोर स्टेबल, ठीक है। देन फ्लोरीन, यहाँ पे क्या हो जाएगा, FCH2CH3, देन इससे भी क्लोरीन जुड़ा हुआ है, देन इसमें ब्रोमीन एंड आयोडीन, ठीक है। तो अब वही एप्लीकेशन लगाएंगे, कौन से ग्रुप है आपके ये जो आपके हैं, आप ये माइनस आई इफेक्ट वाले ग्रुप है, ठीक है। तो माइनस आई इफेक्ट किस सबसे ज्यादा किसका होगा, उसकी स्टेबिलिटी भी उतनी ही ज्यादा होगी, ठीक है ना। आप देखो यहाँ पे फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन है, इनका मैं एक बार ऑर्डर बता देती हूँ। यहाँ पे फ्लोरीन क्या होता है, फ्लोरीन सबसे इसका जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है, माइनस आई इफेक्ट होता है सबसे ज्यादा होता है, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन एंड देन आयोडीन, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, फ्लोरीन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉनों को सबसे तेज खींचेगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, फ्लोरीन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट करेगा, देन एज कंपेरिजन टू क्लोरीन एंड एज कंपेरिजन टू ब्रोमीन एंड एज कंपेरिजन टू आयोडीन, क्योंकि क्या होता है, इसका माइनस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा होता है। तो फ्लोरीन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट करेगा तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा हो जाएगी, देन क्लोरीन उससे कम करेगा, एंड देन ब्रोमीन उससे कम, एंड देन आयोडीन उससे कम, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे तो जो इसकी स्टेबिलिटी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, फर्स्ट एंड देन सेकंड एंड देन थर्ड एंड देन फोर्थ, ठीक है। ये हो गया आपका एप्लीकेशन। नेक्स्ट एग्जांपल, विच इज द मोर स्टेबल। देखो ये जो 4 एग्जांपल दिए हुए हैं उनमें क्या होता है कि एक चार्ज स्पीशीज है, ठीक है। तो आपको पता होगा कि जो चार्ज स्पीशीज होती है वो हाईली अनस्टेबल होती है, ठीक है ना। चार्ज स्पीशीज जो होती है वो अनस्टेबल होती है। तो ये देखो सारी ही चार्ज स्पीशीज है, चारों ही चार्ज स्पीशीज है, तो इनमें क्या होगा, चारों ही क्या होंगी, चार। तो इनमें तो हम कह नहीं सकते भी एक चार्ज होती है एक अनचार्ज होती है, तो बता सकते हैं कि इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है इसकी कम। अब चारों का कंपैरिजन करना है क्योंकि चार तो सेम है, ठीक है ना। तो इनका कंपैरिजन हम माइनस आई इफेक्ट से देखेंगे कि कौन सी ज्यादा स्पीशीज मोर स्टेबल एंड देन कौन सी लेस स्टेबल है, ठीक है। तो वो ये लग जाएगा आपका माइनस आई इफेक्ट जो होता है फ्लोरीन का ज्यादा होता है, तो क्या होगा, ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, तो क्या यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो जो चार्ज है ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, तो क्या हो जाएगी, चार्ज कम हो जाएगा इसलिए यहाँ से ये अपनी तरफ खींच लेगा इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है ना। एज कंपेरिजन टू क्लोरीन एंड देन एज कंपेरिजन टू ब्रोमीन एंड एज कंपेरिजन टू आयोडीन, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, तो क्या होगा, ये जो चार्ज है वो क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा, क्योंकि फ्लोरीन अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा तो चार्ज कुछ बैलेंस हो जाएगा, देन क्लोरीन देन आयोडीन। तो इसके जो स्टेबिलिटी ऑर्डर होता है फ्लोरीन का सबसे ज्यादा होता है, माइनस आई इफेक्ट, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन एंड देन आयोडीन, ठीक है। तो इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर कितना हो जाएगा, फर्स्ट मोर स्टेबल, देन सेकंड
एंड देन थर्ड एंड देन फोर्थ। ठीक है, फर्स्ट इज मोर स्टेबल देन थर्ड देन सेकंड देन फोर्थ। ठीक है, क्यों होगा? क्योंकि फ्लोरीन का माइनस साइन इफेक्ट सबसे ज्यादा होता है, तो माइनस साइन इफेक्ट ज्यादा होगा तो ज्यादा आप ये क्या करेगा, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा, तो इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा तो इस पे जो माइनस जो चार्ज लगा हुआ है वो क्या हो जाएगा, बैलेंस्ड हो जाएगा। ये थोड़ा उसके कंपेरिजन कम करेगा क्लोरीन, तो यहाँ पे कम बैलेंस हो पाएगा। ब्रोमीन उससे कम करेगा तो वहां से कम बैलेंस हो पाएगा। एंड देन आयोडीन उससे कम करेगा तो उसमें कम बैलेंस हो पाएगा। ठीक है ना, तो कह सकते हैं कि हम यहाँ पे अगर चार्ज स्पीसीज हाईली अनस्टेबल होती है, यहाँ पे तो फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, तो क्या हो जाएगा, फ्लोरीन तो बैलेंस कर देगा, तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी इसकी, देन सेकंड देन फोर्थ एंड देन थर्ड एंड देन फोर्थ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, आप देखो ये एक स्टेबिलिटी ऑर्डर है, माइनस आई इफेक्ट स्टेबिलिटी ऑर्डर है। ये ग्रुप अगर अटैच होंगे वो सारे माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं, लेकिन अगर एक ही आपके एग्जांपल में ये सारे ग्रुप हो, तीन चार यही दिए हुए हैं जो माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं, उनको अपन स्टेबिलिटी ऑर्डर के बेसिस पे बताएंगे। ठीक है ना, तो फर्स्ट होता है जितनी भी आपकी यहाँ पे चार्ज स्पीशीज है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसका माइनस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा होगा, देन इसका फिर नाइट्रो का, फिर आपके साइनाइड का जितना लेड ग्रुप है, फिर आपका क्या हो जाएगा कीटोनिक ग्रुप, एंड फिर कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर फ्लोरीन, एंड देन क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, आप ईथर आ जाएगा, फिर अल्कोहल आ जाएगा, एसिटिलीन हो जाएगा, अमीन हो जाएगा, एंड अमीन का और जो आपका फिनाइल ग्रुप है, ये जो फेनिल है उसका इक्वल होता है, फिर आपका ये जो एल्कीन है, फिर देन हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये माइनस आई इफेक्ट ऑर्डर है, ये आपको लर्न करना पड़ेगा। ठीक है ना, इसी के बेसिस पे आगे क्वेश्चन हो पाएंगे। नेक्स्ट एग्जांपल है जिसमें एसिडिक ऑर्डर बताना है, उसमें फर्स्ट आपका है एसिडिक ऑर्डर का मतलब क्या होगा कि कौन इजिली एस पॉजिटिव आयन दे सकता है। ठीक है ना, कौन इजिली एस पॉजिटिव आयन रिमूव कर सकता है। तो देखो यहाँ पे भी एस पॉजिटिव आयन अपने को रिमूव करना है, यहाँ से एस पॉजिटिव आयन रिमूव करना है, यहाँ से एस पॉजिटिव है, यहाँ से एस पॉजिटिव। ठीक है ना, तो जो जितना इजिली एस पॉजिटिव आयन रिमूव करेगा वो उतना ही ज्यादा एसिडिक होगा। ठीक है ना, एसिड का मतलब है क्या होगा, रिमूवल ऑफ एच पॉजिटिव आयन। ठीक है ना, तो यहाँ से कौन सबसे ज्यादा जो एच पॉजिटिव आयन रिलीज करेगा, रिमूव करेगा, तो वो क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा मोर एसिडिक हो जाएगा। तो फर्स्ट है आपका फ्लोरीन CH2CXX, क्या हो जाएगा, वही ऑर्डर बता रहा है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, या फिर कह सकते हैं कि हमें माइनस साइन इफेक्ट जो होता है वो सबसे ज्यादा फ्लोरीन का होता है, सबसे ज्यादा किसका होता है, फ्लोरीन का होता है, देन क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, और फिर आयोडीन का होता है। ठीक है ना, होता है ना, तो क्या हो जाएगा, फ्लोरीन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉनों को सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, तो क्या होगा, अगर यहाँ से देखो ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है, ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, यहाँ पे इस कार्बन पे क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी, तो ये क्या करते हैं, इजीली आपको एस पॉजिटिव आयन के रूप में रिमूव कर देगा, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी, तो वो एस को एच पॉजिटिव के रूप में निकालेगा, तो इस पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव आएगा, नेगेटिव आएगा तो क्या हो जाएगा, ये थोड़ा बैलेंस हो जाएगा। ठीक है ना, तो जिससे जिसका माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होता है, या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कह सकते हो कि जिसकी ज्यादा होगी, वो क्या होगा, वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा, तो अट्रैक्ट करने से क्या हो जाएगा, ये एच पॉजिटिव इजिली रिमूव कर देगा, क्योंकि यहाँ से ये इसको इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ रिमूव करेगा, तो इस कार्बन पे क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, क्योंकि यहाँ इस ऑक्सीजन पे, तो ऑक्सीजन से लेगा तो ये बैलेंस्ड हो जाएगा। ठीक है ना, तो फर्स्ट के ये सेकंड क्या होगा, फ्लोरीन से कम होती है, तो वो एच पॉजिटिव को रिमूव कर देगा, लेकिन क्या करेगा, फर्स्ट के कंपैरिजन में उसकी जो स्टेबिलिटी होगी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जो आपका थर्ड आता है उसका तो क्या होता है, ब्रोमीन की क्या होती है, और भी कम होता है, माइनस आई इफेक्ट, देन क्लोरीन एंड देन फ्लोरीन। ठीक है, तो क्या करेगा, यहाँ से अगर ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, तो यहाँ पे जो माइनस चार्ज आएगा उसको कम बैलेंस कर पाएगा, देन आयोडीन। ठीक है ना, तो अगर मैं इसका एसिडिक ऑर्डर बताऊं तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट इज मोर एसिडिक, देन सेकंड, ठीक है ना, देन थर्ड एंड देन फोर्थ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। ठीक है ना, समझ में आ गया कि क्योंकि जो जितना ज्यादा एच पॉजिटिव आयन रिमूव करेगा वो उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। एक नेक्स्ट एग्जांपल के थ्रू और देखते हैं। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, नेक्स्ट एग्जांपल में क्या होता है, इसकी भी एसिडिक ऑर्डर बताना है अपने को, यहाँ पे जितने भी ग्रुप अटैच है। ठीक है ना, तो देखो फर्स्ट में क्या लगा हुआ है, कोई भी क्लोरीन ग्रुप, कोई भी माइनस आई इफेक्ट ग्रुप नहीं लगा हुआ है, तो क्या करेगा, ये एच पॉजिटिव तो दे देगा, लेकिन ये हाईली अनस्टेबल हो जाएगा, क्योंकि ये अगर अनस्टेबल होगा तो ये क्यों एच पॉजिटिव आयन अपने को रिमूव करेगा। ठीक है, तो यहाँ से देन सेकंड में क्या लगा हुआ है कि एक माइनस आई इफेक्ट जो ग्रुप लगा हुआ है, तो क्या करेगा, माइनस आई इफेक्ट क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये थोड़ा बैलेंस हो जाएगा, चार्ज अगर एच पॉजिटिव के रूप में रिमूव करेगा। इस पे क्या लगा हुआ है, दो माइनस आई इफेक्ट वाले ग्रुप लगे हुए हैं।
ठीक है। और इस पे क्या हुआ है, 3 माइनस आई इफेक्ट वाले ग्रुप लगे हुए हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा कि जहां पे ज्यादा माइनस आई इफेक्ट वाले ग्रुप लगे हुए हैं तो वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को बहुत ही ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे, और अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे जो आपका एसिड है COOH ये इजिली एस पॉजिटिव आयन के रूप में दे देगा। ठीक है, तो जितनी ज्यादा आपके माइनस आई इफेक्ट ग्रुप जुड़े हुए होंगे उसकी स्टेबिलिटी, या फिर मैं कह सकती हूँ कि उसका एसिडिक ऑर्डर उतना ही ज्यादा हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा, फोर्थ, एंड देन थर्ड, एंड देन सेकेंड, एंड देन फर्स्ट। ठीक है, आगे समझ में यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे कोई भी माइनस आई इफेक्ट ग्रुप नहीं लगा हुआ है, यहाँ पे एक लगा हुआ है, यहाँ पे 2 लगे हुए हैं, 3 लगे हुए, जितने ज्यादा माइनस आई ग्रुप लगे हुए होंगे उसका जो एसिडिक ऑर्डर होगा वो उतना ही ज्यादा हो जाएगा। ठीक है ना। एंड देन आपके आता है प्लस आई इफेक्ट ऑर्डर, ये आपको लर्न करना पड़ेगा। ये जो आपका प्लस आई इफेक्ट ऑर्डर CH2 माइनस सबसे ज्यादा हो जाएगा, फिर NH यहाँ पे CO नेगेटिव का, फिर CO नेगेटिव, एंड जितनी भी आपके अल्काइल ग्रुप है लास्ट में मिथाइल। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, प्लस आई इफेक्ट ऑर्डर हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल है जिसमें भी आपको क्या बताना है कि एप्लीकेशन में आपका एसिडिक ऑर्डर बताना है। ठीक है, आप देखो इससे तीनों क्या जुड़े हुए, प्लस आई इफेक्ट वाले ग्रुप जुड़े हुए हैं। ठीक है, इससे क्या जुड़े हुए, प्लस आई इफेक्ट वाले ग्रुप जुड़े हुए। ठीक है, प्लस आई इफेक्ट वाले ग्रुप होगा, इसमें एसिडिक ऑर्डर बताना है आपको इससे। तो क्या हो जाएगा, देखो एसिडिक ऑर्डर वही बात है, जो H पॉजिटिव इजीली रिमूव करेगा वो उतना ही ज्यादा एसिड होगा। तो यहाँ से देखो 1 2 3 प्लस आई इफेक्ट वाले ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो क्या करेगा, अगर इस कार्बन इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, ये H पॉजिटिव के रूप में रिमूव करेगा, तो देन कैसे होगा देखना एक बार, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, CH3, ये CH3 मिथाइल एंड COO नेगेटिव, ये कुछ ऐसा बनेगा जब H पॉजिटिव को रिमूव कर देगा। ठीक है, और इससे क्या लगे हुए, 3 प्लस आई इफेक्ट वाले ग्रुप लगे हुए। देखो इस ऑक्सीजन पे ये कहूँ तो मैं यहाँ पे पहले से ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, तो और ये 3 इससे क्या जुड़े हुए, 3 प्लस आई इफेक्ट वाले ग्रुप जुड़े हुए, तो जो क्या कर रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉन इसको प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, पहले से इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है और ये इसको और इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, हाईली अनस्टेबल हो जाएगा। इससे क्या है कि 2 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़े हुए हैं, 2 प्लस आई इफेक्ट वाले ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो क्या हो जाएगा, एज कंपेरिजन टू इससे इसकी स्टेबिलिटी थोड़ी ज्यादा होगी, क्योंकि इससे 3 जुड़े हुए हैं, इससे 2 जुड़े हैं। इससे क्या जुड़ा हुआ है, 1 प्लस आई इफेक्ट वाला ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो क्या करेगा, वो 1 देगा, तो क्या होगा, थोड़ा कम स्टेबल होगा। एंड देन इससे क्या हो जाएगा, इससे इस कार्बन से क्या लगे हुए हैं, चारों ही क्या लगे हुए हैं, तीनों ही आपके क्या लगे हुए हैं, हाइड्रोजन लगे हुए हैं। इसको अगर मैं खोल के दिखाऊं तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन, ये देन हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, इससे क्या लगा हुआ है आपका O नेगेटिव, ऐसा कुछ होगा। तो इस पे क्या है, तीनों ही हाइड्रोजन ग्रुप लगे हुए, मतलब ये कोई भी प्लस आई इफेक्ट वाला ग्रुप नहीं लगा हुआ है, तो इसकी एसिडिटी क्या हो जाएगी, इसमें जो प्लस आई इफेक्ट ग्रुप नहीं है, तो इस ये जो चार्ज है आपका उसको थोड़ा स्टेबल होगा। ठीक है ना, तो स्टेबिलिटी ऑर्डर जो होगा वो क्या हो जाएगा, फोर्थ सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, एंड देन थर्ड, उसके कंपेरिजन कम, देन सेकेंड, एंड देन फर्स्ट। ठीक है, तो ये स्टेबिलिटी ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है ना, कैसे देखेंगे, प्लस आई इफेक्ट अगर ग्रुप जितने ज्यादा लगे हुए होंगे उसकी स्टेबिलिटी इस एसिडिक ऑर्डर में उतनी ही कम हो जाएगी, क्योंकि पहले से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे ज्यादा है, और 3 इसके पास प्लस आई इफेक्ट वाले ग्रुप जुड़े हुए हैं जो क्या कर रहे हैं, इसको इलेक्ट्रॉन्स और दे रहे हैं, तो यहाँ पे पहले से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, उसको और मिलेगा, तो मतलब क्या हो जाएगा, हाईली अनस्टेबल। ठीक है, तो फोर्थ, देन थर्ड, एंड देन सेकंड, देन फर्स्ट, ये इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर हो गया। ठीक है, आप देखो फॉर्मिक एसिड और जो आपका एसिडिक एसिड होता है उसमें उसकी जो एसिडिटी है वो किसकी ज्यादा होती है, देखना एक बार, यहाँ पे ये आपका CO नेगेटिव ऐसा कुछ बनेगा जब H पॉजिटिव रिमूव कर देगा, और ये क्या बनेगा, CH3, ये ऐसा कुछ बनेगा। अब देखो यहाँ से इसको ये प्लस आई इफेक्ट वाला ग्रुप लगा हुआ, तो ये क्या कर देगा, इसको अनस्टेबल कर देगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये स्टेबल हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, अनस्टेबल। ठीक है, तो हो जाएगा क्योंकि इससे एक प्लस आई इफेक्ट वाला ग्रुप जुड़ा हुआ है। एक ही एग्जांपल है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर मैं यहाँ से हाइड्रोजन को रिमूव करूंगी तो ये CH3 O नेगेटिव ऐसा कुछ, एंड देन ये आप देखो दोनों से क्या जुड़े हुए हैं, प्लस आई इफेक्ट वाले ग्रुप जुड़े हुए हैं, लेकिन क्या हो जाएगा, इसके देखेंगे जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर अगर नेगेटिव चार्ज होता है वो क्या होता है, हाईली स्टेबल होता है। ठीक है ना, स्टेबल होता है, तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है, ऑक्सीजन की, तो क्या होगा, फर्स्ट इज स्टेबल देन सेकंड।